दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे पद खंड और वर्णिका दोनों के लेखक और लेखिका के बारे में। और दोस्तों पद खंड का जो पहला चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन को और उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मैं उसको देखूंगा। दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे गद खंड का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वहां से देख सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपको पूरी तैयारी 2021 एग्जाम के लिए कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें जो पद खंड है उसका दोस्तों पद खंड में का पहला है राम नाम बिनु बिरथे जागे जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो ये जो पहला कहानी है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो इसके लेखक है गुरु नानक। इसका दोस्तों लेखक कौन है? गुरु नानक। दोस्तों आप इसको याद करें, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, इसके दोस्तों लेखक है गुरु नानक। दोस्तों आप इसको यही से ऐसे ही याद कर सकते हैं कि राम नाम के लेखक का कवि कौन है। जब भी दोस्तों इसमें राम नाम आए तो उसको आप अपने दिमाग में लगा लीजिएगा कि इसके गुरु नानक लेखक है। दोस्तों सेकेंड है हमारा प्रेम ऐनी श्री राधिका। दोस्तों इसके और करली के कुंजन ऊपर वाले, दोस्तों इसके लेखक जो है वह है रस खान। दोस्तों इसके सेकेंड चैप्टर हमारा प्रेम अग्नि श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर वारो। दोस्तों इसके लेखक कौन है? रस खान। चलिए दोस्तों मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों थर्ड है हमारा अति सुधो स्नेह को मारना है जो अंशुवाहिनी ले वर्षो। दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है घनानंद। तो दोस्तों अति सुधो स्नेह को मारा मुंह अंशुवाहिनी ले वर्षो, इसके दोस्तों लेखक कौन है? घनानंद। तो हमारा चौथा है स्वदेशी। तो स्वदेशी के लेखक है हमारा प्रेम घन। तो स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेम घन। भारत माता के दोस्तों लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। उसका दोस्तों जनतंत्र का जन्म, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो थर्ड चैप्टर के लेखक कौन हो गए? घनानंद। स्वदेशी के दोस्तों लेखक प्रेम घन। भारत माता के दोस्तों लेखक सुमित्रानंदन पंत। और दोस्तों गणतंत्र का जन्म का दोस्तों लेखक रामधारी सिंह दिनकर। तो ये कहानी कविता के दोस्तों लेखक का नाम अवश्य याद कर ले। दोस्तों इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि स्वदेशी के लेखक कौन है, तो आप उसको दोस्तों बता दीजिएगा प्रेमगन। भारत माता के लेखक कौन है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत। इस टाइप के दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने सेवंथ जो हमारा चैप्टर है दोस्तों हिरोशिमा, इसके लेखक कौन है? सही वात्सने अज्ञे। तो चलिए दोस्तों हम 8 नंबर पढ़ते हैं। और दोस्तों 8 में हमारा है एक वृक्ष की हत्या। दोस्तों इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। दोस्तों एक वृक्ष की हत्या, इसके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। दोस्तों 9th नंबर है दोस्तों हमारा है हमारी नींद। हमारी नींद के दोस्तों लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल। दोस्तों हमारी नींद के लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल। दोस्तों 10वां नंबर है हमारा अक्षर ज्ञान। इसके लेखक कौन है दोस्तों? अनामिका। दोस्तों 11 नंबर दोस्तों हमारा है लौट कर आऊंगा फिर। दोस्तों 11वां नंबर क्या हमारा? लौट कर आऊंगा फिर। इसके दोस्तों लेखक कौन है? जीवानंद दास। तो दोस्तों 11th नंबर के लेखक जो है लौट कर आऊंगा फिर, इसके लेखक कौन हो गए? जीवानंद दास। और दोस्तों इससे पहले हमने देखा है आपका इसमें हिरोशिमा का लेखक कौन हो गया दोस्तों? शहीद वासना अज्ञे। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन हो गए? कुंवर नारायण। हमारी नींद के लेखक कौन हो गए? वीरेन डंगवाल। और अक्षर ज्ञान के लेखक दोस्तों कौन है? तो अनामिका। लौटकर आऊंगा फिर के लेखक कौन है दोस्तों? जीवनदास दास। और दोस्तों इसके बाद तुवल्थ रोज का लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक कौन है? रेनर मरिया रिल्के। इसके लेखक कौन है दोस्तों? रेनर मरिया रिल्के। चलिए दोस्तों हम अपने वर्णिका के तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा वर्णिका जो बुक है एक अलग से, उसके कुछ कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं कि उसका कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसमें पहला है हमारा दही वाली मंगवा। इसके दोस्तों लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मंगवा के लेखक कौन है दोस्तों? तो श्रीनिवास। उसका दोस्तों सेकेंड है डरते विश्वास। इसके दोस्तों लेखक कौन है? सात कोरी होता है। दोस्तों इसका थर्ड है माँ गुजराती। इसके दोस्तों लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो फिफ्थ है दोस्तों नगर तमिल। तो नगर तमिल के लेखक कौन है? सुजाता। उसका दोस्तों धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है दोस्तों? सावर दैया। दोस्तों ये कुल 5 चैप्टर आपके वर्णिका चैप्टर में है, जिसके लेखक आपके सामने में है। पहले वाला है दोस्तों दही वाली मंगमा का लेखक दोस्तों श्रीनिवास हो गए। टहते विश्वास का लेखक दोस्तों क्या हो गए? सात कोरी होता है। तो उसके दोस्तों माँ गुजरती है, इसके लेखक कौन होगा? ईश्वर पेटलीकर।
नगर तमिल के लेखक कौन होगा? सुजाता। और धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन होगा दोस्तों? सावरदैया। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आगे देख रहे हैं, आगे दोस्तों आपका है पदखंड। जो दोस्तों आपको मैंने बताया कि पदखंड का हम पहला जो चैप्टर है उसका कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पदखंड हमारा कौन है, इसके लेखक दोस्तों कौन है? गुरु नायक। इसके जो कुछ कविता जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसके पंक्ति जो पूछे गए हैं, मैं आज उसको लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं कि पदखंड के पहला चैप्टर से आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा। दोस्तों पहला चैप्टर मेरा ये है। तो इसके लेखक कौन है? तो गुरु नानक। तो पहला जो दोस्तों चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, इसके लेखक कौन है? दोस्तों गुरु नानक है। और दोस्तों इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके सप्रसंग व्याख्या करें। इसको दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? सप्रसंग व्याख्या करें। दोस्तों व्याख्या करने में दोस्तों ये जो पंक्ति आपके सामने है वो 2014 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। दोस्तों ये पंक्ति क्या है? ये पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभियान, हर्ष शोक ते रहे नियोरो, नहीं मान अपमान। तो दोस्तों इसके व्याख्या करने के लिए कह रहा है कि ये जो लाइन दिया गया है इसका व्याख्या करने पर इसका कैसे व्याख्या हम कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इसका हम व्याख्या करते हैं कि इसका व्याख्या कैसे करेंगे। और दोस्तों इसको बहुत ही सिंपल भाषा में व्याख्या करेंगे। और दोस्तों अगर ये आपसे 5 नंबर में पूछता है, दोस्तों अगर ये आप बना दिए तो आपको 5 में 5 हिंदी में मिल सकता है। तो दोस्तों इस हम नंबर के व्याख्या को देखते हैं। तो दोस्तों इसका व्याख्या इस प्रकार है, हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के पदखंड से लिया गया है, और यह कविता जो नर में दुख नहीं माने से उद्धृत है। तो इसमें हम ये जो है अपने अनुसार इसको लिख सकते हैं, जिससे आपको पंक्ति जो है सप्रसंग व्याख्या जो दोस्तों अच्छा लगेगा, और एग्जामिनर को जो चेक करेंगे हमारे कॉपी उसको लगेगा कि ये तो स्टूडेंट बहुत अच्छे पढ़े हैं और इसका नंबर अच्छा दिया जाए। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये आप लिखना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्या लिखे हैं, इसका व्याख्या हम कैसे किए हैं। तो दोस्तों इसका व्याख्या किए हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से के पदखंड से लिया गया है, और यह कविता जो नर में दुख नहीं माने से उद्धृत है। दोस्तों इसके लेखक कौन है? इसके लेखक दोस्तों गुरु नानक देव जी हैं। और कवि इस कविता में उसके दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जो नर दुख नहीं मानता, दुख सुख में उदासीन रहता है, प्रति और भय उसके लिए एक समान है, जो कंचन और मिट्टी में भेदभाव नहीं समझता, ऐसे नर पर ईश्वर की कृपा होती है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति किसी खुशी गम में विचलित नहीं होते हैं, इसके लिए मान सम्मान सब बराबर है। दोस्तों इसका पहला प्रसंग जो है इसमें जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह आरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभियान, हर्ष शोक ते रहे नियोरो, नहीं मान अपमान। दोस्तों इसका हम इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन तक दोस्तों आप इसको जहां से वो पंक्ति उद्धृत है उसको हम इस लाइन में मान जोड़ देंगे। जैसे जो बुक से लिया गया दोस्तों यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद जो पाठ से लिया गया उसको हम दोस्तों यहाँ लिख देंगे, और दोस्तों उसके गुरु उसके लेखक के नाम हम यहाँ लिख देंगे। उसका दोस्तों यहाँ लिख देंगे कि उस पंक्ति में क्या लग रहा है। तो दोस्तों इससे आपको अच्छा नंबर आप एग्जाम में गेन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम अब देखते हैं, इसका पंक्ति देख लिए कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता, दुख में उदासीन रहता है, प्रति और भय उसके लिए एक समान है, जो कंचन और मिट्टी में भेद नहीं समझता, जो नर में ईश्वर की कृपा होते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी खुशी गम में विचलित नहीं होते हैं। तो दोस्तों अब हम सेकेंड देखते हैं, जो अभी तक पूछा नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपसे इस साल एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों इसमें है राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिन नावे न्यूफुल माटी भ्रमना। दोस्तों इसके लेखक इसमें तो इसका दोस्तों उत्तर क्या प्रस्तुत पंक्ति है हमारी पाठ्य पुस्तक जो दोस्तों आपको मैंने बताया गोधली भाग 2 के पदखंड से लिया गया, और ये कविता जो नर में दुख नहीं माने से उद्धृत है। इसके लेखक गुरु नानक देव जी है। दोस्तों यहाँ तक आपको सभी में लिखना है, जो लेखक उस पंक्ति के होंगे उसको यहाँ लिखेंगे, और जो इस पाठ से उद्धृत है उसको हम दोस्तों यहाँ लिखेंगे, और जो बुक से लिया गया उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों इससे हम अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पंक्ति का अर्थ जो है वो हम दोस्तों यहाँ देख रहे हैं। दूसरे का पंक्ति का अर्थ है कि कभी कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, राम नाम के बिना हम जहर खाते हैं और जहर बोलते हैं, राम नाम के बिना बुद्धि निष्फल यहाँ वहाँ भ्रमण करती है। तो दोस्तों इस पंक्ति का अर्थ जो है यही है कि राम नाम
के बिना दोस्तों संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, ये कभी कह रहे हैं दोस्तों। राम नाम के बिना जहर खाते हैं और जहर बोलते हैं। राम के बिना हमारी बुद्धि निष्फल है और यहाँ वहाँ भ्रमण करती रहती है। चलिए दोस्तों, ये अब हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हुआ जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों इसे हम सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा सेकेंड टाइप इसमें पूछ सकता है कि कवि की दृष्टि से ब्रह्मा कहाँ निवास करता है। दोस्तों ये इसका सेकेंड टाइप है, जो आपका 2016 के सेकेंड सिटी में पूछा गया है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। तो दोस्तों इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों इसका हम आंसर क्या लिखेंगे कि ब्रह्मा का निवास मनुष्य के अंदर है। ब्रह्मा उन लोगों में निवास करता है जो सुख स्नेह और भयग्रस्त है। दोस्तों ये जो हम उसका आंसर लिखेंगे वो आपके जो पहला चैप्टर है उसी के पंक्ति से जो भावार्थ निकल रहा है उससे हम लिखे हैं। तो दोस्तों ब्रह्मा उन लोगों में निवास करते हैं जो सुख स्नेह और भयग्रस्त नहीं है, जो कंचन मतलब दोस्तों सोना और पैसा वो मिट्टी के समान समझते हैं, उन्हें भी ब्रह्मा का निवास उन्हें भी ब्रह्मा का निवास होता है, और जो हर शोक से परे हैं, जो मान अपमान से अलग है, जो आशा को मन में से निकाल देते हैं और दोस्तों तटस्थ रहते हैं, जो काम क्रोध से दूर रहते हैं, और उन्हीं लोगों में ब्रह्मा का निवास होता है। तो दोस्तों इस सिंपल दोस्तों इसमें है कि ब्रह्मा का निवास दोस्तों वहाँ होता है जिसको सोना पैसा से कोई भी मिट्टी नहीं मतलब ना हो, और जो दोस्तों किसी भी हर्ष और खुशी और दोस्तों शोक से गम से पड़े हो, उससे कोई मतलब नहीं हो, जो मान अपन आप मेरा इज्जत कीजिए कि नहीं कीजिए, मेरा बेइज्जत कीजिए, उससे दोस्तों हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको किसी के प्रति कोई आशा नहीं कि वो मेरा कुछ करेगा, और दूसरे सबको वो मन से निकाल देते हैं, उसी में दोस्तों ब्रह्मा का निवास करता है। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड टाइप है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों इस सब क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब हम इसमें इसी में देखते हैं दोस्तों कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। तो दोस्तों इसमें क्या है क्वेश्चन कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। दोस्तों ये भी 2016 ईस्वी में पूछा गया है। तो दोस्तों कवि गुरु नानक ने रामनाथ बिनु बिरते जगी शीर्षक कविता के नाम की महत्ता व प्रकाश डाला है। और दोस्तों इसमें ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कवि ने राम नाम के बिना यह मनुष्य जन्म व्यर्थ माना, और राम नाम लेने से ईश्वर एवं ईश्वर तरफ की प्राप्ति होती है, ये कवि कहते हैं। कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। तो दोस्तों राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ मानता है। ये दोस्तों आपको 16 सी में पूछा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। दोस्तों अब इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरते जागी जन्मा पद का मुख्य भाव लिखे। दोस्तों ये 2018 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन क्या है कि राम नाम बिनु बिरते जागी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है। तो दोस्तों ये जो गुरु नानक ने राम नाम बिरतु जगी शीर्षक कविता के राम से बिनु बिरते जगी का मूल भाव है बाहरी वेशभूषा। दोस्तों बाहरी वेशभूषा है, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन का महत्व पर डाला गया है। इसमें किसी का महत्व डाला गया तो राम नाम के कीर्तन पर। तो दोस्तों कवि का मानना है कि जिसे जन्म लेकर राम की कीर्तन नहीं की उसका जीवन व्यर्थ है। तो दोस्तों इसमें कवि का क्या मानना है कि जिसने जन्म लेने के साथ राम नाम की कीर्तन नहीं की उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि राम कीर्तन ही सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन से पार पहुंचाता है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा दोस्तों इसी शीर्षक कविता का क्या मुख्य भाव है। तो दोस्तों ये है कि बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्म कांड का स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर मोहर डाला गया है। इसमें दोस्तों कवि का मानना है कि जन्म लेने के साथ हम राम नाम के कीर्तन नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि कीर्तन में ही सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्तित्व को इस दुखमय जीवन से पार पहुंचाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम अपना यहीं रखते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों हम सेकंड जब मेरा हिंदी का क्लास आएगा तो दोस्तों इसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आज मैंने सब्जेक्टिव देख लिया है। तो दोस्तों इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब मेरा हिंदी का क्लास आएगा। दोस्तों कल जो है आपका फिजिक्स, कल जो मंडे है तो कल दोस्तों आपका फिजिक्स का क्लास आएगा, और दोस्तों आप कल फिजिक्स का क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो कल हम फिजिक्स के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो देखने वाले हैं वो है दोस्तों हमारा कि उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब को लिखिए, उसका दोस्तों उत्तल लेंस अवतल लेंस का उपयोग, और दोस्तों उसमें एक चिन्ह परिपाटी को हम जानेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर से रात में 8 बजे। तब तक के लिए बाय। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।